आज मैं आपको 12th का मिसलेनियस चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 17 करवाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग सबसे पहले तो dx बाई डी टी फाइंड करेंगे और सेकेंड केस में हम लोग dy बाई डी टी फाइंड करेंगे। ठीक है, और फॉर फाइंडिंग द dy बाई dx you can write dy by dt totally divided by dx by dt. Okay, so here it is given that x is equal to a cos t plus t sin t. Differentiating with respect to t we get, अगर हम लोग इसको x t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे then it becomes dx by dt and this is constant, so you can write here. एंड cos t के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग डिफरेंशिएट डायरेक्ट करते हैं तो cos t का हम लोग जानते हैं माइनस sin t हो जाएगा। और इसको u इंटू v में तोड़ेंगे तो u को रखते हैं, v को करते हैं तो t को रखेंगे तो ये cos t हो जाएगा। और इसको हम लोग sin t को रखेंगे और t को करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि सिर्फ sin t आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस sin t ये प्लस sin t, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a t cos t। ये dx बाई dt का वैल्यू आ गया। अब हम लोग dy बाई dt निकालेंगे। dy बाई dt जब हम लोग फाइंड करेंगे तो dy बाई dt हो जाएगा, यहाँ पर भी a कांस्टेंट है एंड फॉर sin t इट इज cos t, sin t के लिए cos t हो जाएगा और फिर इसको u इंटू v में तोड़ देंगे। लेकिन जब u इंटू v में इसको तोड़ते हैं, इसको u और इसको v मानते हैं, तो जब बाहर में नेगेटिव साइन रहता है तो आप काफी ध्यान देके इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो इसमें मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर है। तो कभी कभी हम लोग जब जल्दी में बनाते रहते हैं क्वेश्चन तो नेगेटिव साइन भूल जाते हैं और अंदर में नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है वो उसी फॉर्म में रहने देते हैं। तो आप इस पे अगर माइनस साइन बाहर है उसको बाद अगर ब्रैकेट का साइन दे तो बेहतर होगा। u को रखेंगे, v को करेंगे तो माइनस टी साइन टी हो जाएगा और cos t को रखेंगे, इसका करेंगे तो प्लस cos t हो जाएगा। अब इसका ब्रैकेट खोलिएगा तो आ जाएगा a cos t, ये हो जाएगा प्लस t sin t और ये हो जाएगा माइनस cos t। अब देखिए cos t कैंसिल हो गया तो dy बाई dt मेरा कितना आ गया a t sin t। ठीक है, यहां तक कॉपी कीजिए आप लोग। ये dx बाई dt आ गया मेरा और इधर dy बाई dt आ गया। अब हम लोग को निकालना है हम लोग डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx जब निकालेंगे, निकालते हैं dy बाई dx, तो फार्मूला आपको बतलाए थे कि ये dy बाई dt बाई dx बाई dt हो जाता है। ठीक है, तो dy बाई dt का वैल्यू यहां से पुट करेंगे, दैट इज a t sin t। ओके, एंड फॉर dx बाई dt यू कैन पुट हियर a t cos t। नाउ a t विल बी कैंसल, so here left sin t by cos t, it becomes tan t. It is dy by dx, but you require to find dy by dx square. That means again we require to solve it or differentiate with respect to x. So again differentiating with respect to x we get, जब इसको हम x के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ध्यान दीजिएगा। इसको फिर से जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और टाइम टी का होता है सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो आपका dx बाई dt का वैल्यू आया था 80 cos t, तो जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t और dt बाई dx, दैट मींस कि dx बाई dt हम लोग नीचे निकालेंगे तो आ जाएगा ये at cos t, at cos t। अब ये cos t ऊपर चला जाएगा तो सेक में हो जाएगा, तो 1 बाय at ये हो जाएगा सेक क्यूब t। ये मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर में आपका क्या आ जाएगा सेक क्यूब टी बाय एटी। ठीक है, इतना आप कॉपी कर लीजिएगा। ये मिसलेनियस चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं।
आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, तो आप अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट भी कीजिएगा, लिख के भेजिए कि भाई समझ में नहीं आया, उसको फिर से बतला देंगे। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन मैं आज एक्चुअल में करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा फास्ट करूंगा आज। देखिए एक क्वेश्चन नंबर है आपका 13, मिसलेनियस का ही है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है एक्चुअल में। dy बाई डी एक्स इफ यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज जब हम फास्ट में करेंगे तो आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते नहीं है, लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आप लोगों को कभी कभी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स का यही स्टेप होता है, तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो यह रूट कैंसिल होकर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर से जब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं, आप इसका इंडिविजुअल में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो 1 बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा, ये माइनस को बाहर ले लीजिए और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स बाय, ये दोनों कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर एक्स बचेगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज आल्सो कैंसिल। तो अब क्या बचेगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हियर आल्सो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं बतलाने जा रहा हूं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, तो आप समझिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में कैसे हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, e1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर का पावर 3/2 है बाय डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, ठीक है। यानी कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a और b उसमें नहीं आना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं हमको जरूरत क्या क्या है, तो dy बाई dx जरूरत है, डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर डबल डिफरेंशिएट भी करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग dy बाई dx ही फाइंड करते हैं, उसके बाद जो जो जरूरत पड़ेगा वो आपको हम बारी बारी से बताते चले जाएंगे। तो जो फंक्शन दिया हुआ है इसको सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये पावर बगल में आ जाएगा 2x माइनस a, और इसका भी वही होगा 2y माइनस b, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, और c स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 2y माइनस b इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस a। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx आपका क्या बचेगा, माइनस ऑफ x माइनस a बाय y माइनस b। अब इसका स्क्वायर हमको जरूरत है, हम स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा आपका dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा x माइनस a का होल स्क्वायर एंड y माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आप समझ गए, यहां तक कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं, हमको जरूरत जो जो चीज है वही चीज करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या जरूरत है ये देखिए, आगे हमको जरूरत है इसमें +1 चाहिए, तो हम इसमें ऐड 1 कर देंगे बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जब दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताइए क्वेश्चन से एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर के बदले क्या पुट कर सकते हैं, सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप पुट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये dy बाई dx हमको जरूरत पड़ेगा, इधर हम साइड में लिख लेते हैं। dy बाई dx क्या है आपका, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी। ठीक है, इसको यहां से मिटा देते हैं। ये आ गया 1 प्लस दिस, इसका वैल्यू आ गया, लेकिन हमको इसका भी पावर क्या चाहिए, 3/2। तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का पावर 3/2 करेंगे। इसका भी पावर अगर 3/2 करेंगे तो ये टोटल क्या है, c बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है और पावर 3/2। ये पावर पावर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा c क्यूब बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये किसका वैल्यू आ गया, ऊपर वाला का। अब हमको डबल डिफरेंशिएट करना है, यहां से हम मिटा देते हैं इसको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके फिर आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से हम इसको मिटा दे रहे हैं ना, ये था सी क्यूब, ये मिटा दिए। अब हमको जरूरत है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स यहां था, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अगेन। यहां लिखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको u और v में करेंगे तो माइनस साइन बाहर है तो बाहर उसको रहने देंगे। तो हम लोग u बाई v में u को करते हैं, तो u को करेंगे तो 1 आ जाएगा, अब v मेरा एज इट इज रह जाएगा। माइनस v को करेंगे और u को रखेंगे तो x माइनस a को रखेंगे और v को करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, बाई नीचे आ जाएगा y माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये y माइनस b है, माइनस ऑफ x माइनस a है, इनटू dy बाई dx का वैल्यू क्या था, माइनस ऑफ x माइनस a बाई y माइनस b। नीचे तो जो रहेगा वो रहेगा y माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू कहीं साइड में हम लिख लेते हैं इधर, क्योंकि उसका जरूरत पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2 जो है वो आया है c क्यूब बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। इसको मिटा देते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये y माइनस बी एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, बाई नीचे आ जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब। अब बताइए होल क्यूब कहां से आया ना। अब यहाँ पे y माइनस बी जो एलसीएम लिए थे वो तो नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज ऑलरेडी y माइनस बी का होल स्क्वायर था। y माइनस बी अगर एक और इंटू होगा तो y माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा, एंड फॉर दिस यू कैन पुट हियर दिस इज सी स्क्वायर। ठीक है ना, एंड दिस इज y माइनस बी का होल क्यूब। अब बताइए ये आ गया मेरा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद सॉरी माइनस में आएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, इसको फिर से मिटाते हैं, क्योंकि जो वैल्यू जो जरूरत है उसको पुट करना होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन आप एक एक स्टेप को समझिएगा, वीडियो को पॉज कर करके जहां पे दिक्कत होगा। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। अब इसका वैल्यू जो था वो था c क्यूब बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, और नीचे जो था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू था माइनस सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। देखिए दोनों कैंसिल हो गया तो बचेगा c क्यूब बाय माइनस सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस सी। इंडिपेंडेंट ऑफ a और b आना चाहिए था, इसका वैल्यू जो आ गया इसमें सिर्फ माइनस सी आया, यानी a और b नहीं आया। यही प्रूफ करना था हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां पे भी दिक्कत होगा आप या तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही करवा रहा हूं। एक एग्जांपल नंबर आप 47 देख सकते हैं। इसका एग्जांपल नंबर 47 में क्वेश्चन है कि फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट ए फाइंड dy बाई dx, यानी कि हमको dy बाई dx ही फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन आपका है
y इज इक्वल टू a टू द पावर t प्लस 1/t एंड x इज इक्वल टू t प्लस 1/t का पावर a। ठीक है, अगर आप लॉग लेके बनाए होंगे डिफरेंशिएशन इससे पहले वाले एक्सरसाइजेज में, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन जो जाता है वो डिफिकल्टी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, लेकिन लॉग लेके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे लेंगे ये देखिए। फॉर दिस फर्स्टली वी फाइंड dy by dt एंड अगेन dx by dt, एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइंड dy by dx बिकॉज dy by dx इज इक्वल टू dy by dt by dx by dt। तो फर्स्टली वी फाइंड dy by dt। ओके, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy by dt क्या आ जाएगा। अब इसका हम डायरेक्ट अगर बनाते हैं तो आपको दिक्कत होगा, तो हम लोग लॉग लेके बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं हम लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। डायरेक्ट अगर करेंगे तो a का पावर t प्लस 1/t और फिर इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो आप समझ नहीं पाइएगा। बिकॉज हम लोग पहले पढ़ चुके a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x log x होता है, लेकिन आपको अगर डायरेक्ट बताएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हम लोग लॉग जब लेते हैं तो log y इज इक्वल टू log ऑफ a का पावर t प्लस 1/t हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू t प्लस 1/t इंटू log a। ठीक है, ये कैसे आया, ये log का एक प्रॉपर्टी होता है, इफ log ऑफ a टू द पावर m, तो m जो पावर रहता है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है एंड यू कैन राइट log a, m log a, m log a। तो उसी फॉर्म में जो पावर था उसको बगल में ले आया, और ये log a कांस्टेंट है। अब यहां से डिफरेंशिएट जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1/y इंटू dy by dt, और ये आ जाएगा t का कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर इंटू log a। कि log a मेरा कांस्टेंट है, ये कुछ नहीं होगा ना। इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप आगे देखिए, यहां से आप लिखिए dy by dt जो है वो आ गया आपका y इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर log a। y का वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए, a t प्लस 1/t इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर इंटू log a। ठीक है, इसको भी अब मिटा देते हैं ना। अब नेक्स्ट में dx by dt अगर हम लोग करते हैं तो ये x का पावर a है, यहां भी आप log ले सकते हैं। तो log x, बार बार हम नहीं लिख रहे हैं टेकिंग log बोथ साइड, लेकिन आप जब एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को तो जरूर लिखिएगा। ठीक है, उस स्टेप मार्किंग में वो सब मेंशन करना पड़ता है स्टेप जब भी हम लोग शो करेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलता है। तो log x इज इक्वल टू a log t प्लस 1/t, ये आ जाएगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, हम भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t 1/x dx by dt इज इक्वल टू a मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, और log का हो जाएगा 1/t प्लस 1/t इंटू 1 माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर। ओके, अब हम लोग को फाइंड करना है dx by dt। तो dx by dt आपका आ जाएगा, ये x आ जाएगा, x का मतलब हो गया आपका t प्लस 1/t, और ये ऊपर है a हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो -1। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको ये सब समझना होगा कैसे हुआ सॉल्यूशन, ये आप खुद समझ लीजिएगा। बिकॉज यहाँ पे आप x को ले जाइएगा, सॉरी a छूट गया। अगर आप ये x को उधर ले जाइएगा तो x का वैल्यू ये है, तो x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x का पावर x का वैल्यू हो जाएगा t प्लस 1/t का पावर a, और नीचे में है t प्लस 1/t का पावर 1। तो बेस अगर सेम है, पावर डिफरेंट और डिवाइड में है, तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाता है। अब हम लोग को निकालना है dy by dx ना। तो dy by dx का फॉर्मूला होता है dy by dt by dx by dt ना। तो dy by dt मेरा क्या आया है, a टू द पावर t प्लस 1/t इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर ऑफ log a, और ये आया है a इंटू एक पावर 1 बोलिए इंटू t प्लस 1/t का पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है
ये वाला चीज कैंसल हो रहा है। अब बच रहा है a का पावर 1 और t प्लस दिस, तो अब इसका आंसर आ जाएगा a का पावर t प्लस 1 बाई टी एंड लॉग a बाई a इंटू टी प्लस 1 बाई टी का पावर a माइनस 1। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, बिकॉज कभी कभी एग्जाम में आता है। ये झारखंड बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए कहां पे बच्चे कंफ्यूज, ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं कहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं किस किस क्वेश्चन में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जो इजी क्वेश्चन है उसको नहीं करवा रहा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सब क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है कि एक एक क्वेश्चन को आपको बतलाया जाए। अगर एक एक क्वेश्चन को मैं बतलाऊंगा तो आपके पास टाइम नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन को पढ़े भी। जो क्वेश्चन आपसे बनता नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है, समझ नहीं पाते, वही क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसी में एक एग्जाम्पल नंबर है आपका 48। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट sin स्क्वायर x with respect to e to the power cos x। ठीक है, देखिए यहां पे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएट। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसको आप अगर u मान लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू sin स्क्वायर x एंड v इज इक्वल टू e टू द पावर cos x। अब इसको आप x के रिस्पेक्ट में जब कीजिएगा डिफरेंशिएट तो du बाई dx क्या आ जाएगा आपका 2 sin x इंटू cos x, क्योंकि 2 sin x पावर का हो जाएगा और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फंक्शन ऑफ फंक्शन से बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है dv बाई dx। dv बाई dx क्या हो जाएगा e टू द पावर cos x, क्योंकि e का पावर x का वही होता है, इंटू माइनस ऑफ sin x। कहीं से कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहां से ये चीज निकाल लिए। अब बताइए अगर आपको du बाई dv निकालना है, बिकॉज u को, इसको आप u माने या इसको आप v माने, u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप लिख सकते हैं du बाई dv दैट इज इक्वल टू du बाई dx बाई dv बाई dx। du बाई dx का वैल्यू क्या था आपका 2 sin cos x बाई इसका वैल्यू आप रख दीजिए माइनस sin x e का पावर cos x। अब यहां पे देखिए ये sin x और sin x क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, -2 cos x बाई e टू द पावर cos x। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद या तो आप वीडियो को जब देखते हैं तो पॉज कर करके देखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर हो सके कम टाइम में, इसलिए थोड़ा तेज गति में पढ़ा। तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं वीडियो को या तो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख के भेजिएगा, हम जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एओडी में टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बताऊंगा कि कोई भी फंक्शन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हम लोग इंटरवल, पॉइंट ऑफ इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं, या टेंजेंट एंड नॉर्मल में कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं क्लाइंट का या टेंजेंट का या नॉर्मल का। अगर इक्वेशन फाइंड करना जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम इजी वाला क्वेश्चन को ये मान के चलते हैं कि आप लोगों को आता है। हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा पा रहे बिकॉज की टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे तो एक चैप्टर को पढ़ाने में बहुत वक्त लग जाता है, और आप जानते हैं कि यूट्यूब में उतना लंबा लंबा वीडियो अभी अगर डालेंगे तो फिर आपके बेनिफिशियल, आपके लिए बेनिफिट नहीं देगा। तो जितना कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करा सकते हैं वो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे बच्चों तक पहुँचेगा, जो भी डाउट होगा उनको वो हम तक पहुँचेगा और उनके डाउट्स को मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।